एक अपराध के लिए और एक ही जुर्म के लिए कैसे दो अलग अलग सजाएं हैं वो इस वीडियो में देखिए। और ये अब मामूल बन चुका है, खासकर बीजेपी शासित राज्य में। अगर आरोपी मुसलमान है तो उसके लिए सजा कुछ और होगी, और अगर आरोपी हिंदी नाम वाला है तो उसके लिए सजा कुछ और होगी। और सोचिए खबरों का और बोलने का असर क्या होता है। हम बार बार आपको खबरें दिखा रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं कि तबस्सुम खान जो एडीजे जज हैं, जिन्होंने 14 गोरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी सबूतों के आधार पर, उनको धमकियां मिल रही थी। अब खबर का असर यह हुआ है कि उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी आ गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है। क्या है वो आगे बताऊंगा। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी उस पर लेटर जारी करके सख्त नाराजगी जाहिर की है। लेकिन क्या सिर्फ नाराजगी और बयानबाजी से मामला हल हो जाएगा? क्योंकि इसका विरोध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार लगातार उनको धमकियां दी जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ बयान दे रहा है। सोचिए क्या कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे प्रावधान नहीं करने चाहिए कि ताकि इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है, जो कानून और संविधान में नहीं मांगते हैं, जो एक जज को गालियां दे रहे, धमका रहे हैं, उनको सजा दी जाए और वो नजीर बने उन लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, अदालत, कानून व्यवस्था और संविधान में भरोसा नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई फरमान जारी नहीं करना चाहिए? उनका एनकाउंटर हो जाता है। तो ये आज इस देश में चल रहा है। अगर पीड़ित शर्मा है तो उसके आरोपियों का एनकाउंटर होगा, और अगर आरोपी मुसलमान है तब भी एनकाउंटर होगा। वहीं अगर पीड़ित मुसलमान है और आरोपी कोई भी है, राहुल कोई भी है, तो उसकी सिर्फ गिरफ्तारी होती है। तो सोचिए गिरफ्तारी होने के बाद कुछ दिन बाद जमानत भी मिल जाती है। तो इस देश में ये चल रहा है। लेकिन बोलने का भी असर होता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई हल निकलने वाला नहीं है। और सोचिए नाजिया इलाही खान, जिनके खिलाफ देश भर में शिकायतें दर्ज हुई है, अब वो प्रोफेट मोहम्मद साहब के कसीदे पढ़ रही है, उनकी तारीफ कर रही है कि कैसे वो महिलाओं की इज्जत किया करते थे। सोचिए, तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बस जरूरत है कि आप कम से कम अपनी आवाज बुलंद कीजिए। डर के मारे आप खामोश बैठे रहेंगे तो इन जैसे जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इनके हौसले और बढ़ते हैं। जालिम कब जालिम बनता है? जब तक पीड़ित जो है, जिस पर शोषण हो रहा है, अगर वो सहन करता रहेगा तो सोचिए सामने जो जालिम है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। जिस दिन जुल्म सहने वालों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया, उसी दिन से इनकी ताकत कम हो जाती है। दरअसल एक जालिम की ताकत होती है पीड़ितों की खामोशी। अगर वो आवाज उठाएंगे तो फिर इनकी ताकत जो है वो कमजोर हो जाएगी। मैं ऐसी ही कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं कि कैसे। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब जज तबस्सुम खान को सजा सुनाने के बाद मिली धमकियों पर एमपी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस और डीजीपी से 3 दिन में जवाब मांगा है। जज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। सोचिए तबस्सुम खान का जज होना कितना भारी पड़ रहा है, जबकि इन्होंने संविधान और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई थी। और दूसरी खबर देखिए, जैद जिनकी लोनी में मार मार कर हत्या कर दी थी, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। और उनके साथ मोहित शर्मा, जिनका मर्डर हो गया, उन्हीं के दोस्तों ने किया, उनका एनकाउंटर हो जाता है। जैद के साथ सिलेक्टिव जस्टिस कर एक बार फिर मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिक का एहसास कराया गया है। गाजियाबाद में 2 हत्याएं हुई। राहुल ने जैद की हत्या की। पुलिस ने गिरफ्तार कर 56 इंच का सीना फुलवा साथ में फोटो खिंचवाया। दूसरी तरफ मोहित शर्मा की हत्या हुई तो उसके हत्यारे का एनकाउंटर हुआ। सोचिए इनकी टांग पर गोली मार दी गई है। आरोपी अगर मुसलमान है तो उसका एनकाउंटर हो जाता है। और सोचिए सबसे बड़ी खबर है ये इस वक्त की, एक मुस्लिम व्यक्ति ने 15 डॉक्यूमेंट दिए हैं हाई कोर्ट में, असम हाई कोर्ट में। उसके बावजूद भी वो अपने आप को भारतीय नागरिक साबित नहीं कर पाया, 15 डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सुन लीजिए। असम मुस्लिम मजदूर ने पैन कार्ड समेत 15 दस्तावेज दिखाए, फिर भी साबित नहीं कर पाया अपनी नागरिकता। नागरिकता से जुड़े मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बंगाली भाषी मुसलमान की याचिका खारिज की। 15 दस्तावेज और मौखिक गवाही पेश करने के बावजूद अदालत ने उसे भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया था।
कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए ठोस और कानूनी रूप से मान्य सबूत पेश करने में नाकाम रहा। हालांकि उसके पास अभी भी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। याचिकाकर्ता ने नागरिकता साबित करने के लिए कुल 15 दस्तावेज और मौखिक गवाही पेश की थी, जिसमें 1951 की एनआरसी में पिता और दादा दादी के नाम, 1966 से 2017 तक की वोटर लिस्ट, 1973 की जमीन खरीद की रजिस्ट्री, 2017 का स्कूल प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एपिक नंबर, पिता की मौखिक गवाही। मुस्लिम याचिकाकर्ता ने बताया था कि उसका जन्म 1988 में हुआ। वे गुवाहाटी के पास किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता है। उसने ये भी बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण परिवार को कई बार गांव बदलना पड़ा। सोचिए, ये हालत है आज मुसलमानों की। 15 डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी वो ये साबित नहीं कर पाया कि वो भारतीय है। असम में फॉरेन ट्रिब्यूनल ने उसको विदेशी घोषित किया था, जिसके बाद वो गुवाहाटी हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी ये मानने से इनकार कर दिया है कि वो भारत का नागरिक है और कोई भी सबूत नहीं दे पाया है। सोचिए, मतलब एनआरसी 1951, 66 से 2017 की वोटर लिस्ट, 1973 की रजिस्ट्री, 2017 का स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और साथ में गवाह भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये साबित नहीं कर पाया कि वो भारतीय है। तो फिर क्या प्रूफ है कि भारतीय होने के लिए जो दिखाना पड़ेगा? आपने पासपोर्ट को इनकार कर दिया कि वो सिर्फ यात्रा करने का एक दस्तावेज है। आधार कार्ड को आप मानते नहीं है, पैन कार्ड को आप मानते नहीं है। सोचिए, वोटर आईडी कार्ड को चुनाव आयोग ने मना कर दिया था। तो फिर ये कैसे साबित होगा कि कोई भारतीय है? खासकर अगर मुसलमान है तो वो कैसे साबित करेगा कि वो भारतीय है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज भारत में अपने ही नागरिकों को नागरिकता साबित करने में इतनी दुश्वारियां आ रही है, और ये सिर्फ क्यों हो रहा है आप सब जानते हैं। गाजियाबाद में 2 हत्याएं हुई। जैद को राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीट पीट कर मार दिया। वहीं मोहित शर्मा को उसी के दोस्तों ने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया और मार दिया। अब यूपी पुलिस का इंसाफ देखिए। मोहित के हत्यारोपियों को गोली मारकर लंगड़ा कर दिया है, लेकिन जैद के हत्यारों को गोली नहीं मारी गई है। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा इंसाफ जो है वो किया जा रहा है। असम में अनामुल हक 16 डॉक्यूमेंट पेश करने के बावजूद भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका। 28 फरवरी 2019 को असम जिले के विदेशी न्यायाधिकरण ने उसे विदेशी घोषित किया था। वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट गया। खुद को भारतीय साबित करने के लिए उसने 16 दस्तावेज पेश किए। 1951 की एनआरसी कॉपी, तो ये खबर भी सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए, जब वो 1951 की एनआरसी का लिस्ट दिखा रहा है, उससे साबित नहीं हो पाया है, तो फिर क्या वो रह गया कि वो ये साबित कर सके कि हाँ, कि वो नागरिक है। और सोचिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार एक केस में सुनवाई के दौरान कहते हैं, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वे आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हो गए, अगर लोग विरोध करें तो आप केस दर्ज कर देंगे। ये क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए जिला बदर के आदेश क्यों? परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा में चर्चा क्या हो रही थी? पीठासीन अधिकारी कैसे चुना जाता है और वे पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चला गया? ये क्या है? पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं, वहां वॉशिंग मशीन लगी है। ये जज साहब का कहना है कि अब इस देश में सरकार जो है वो नागरिकों को गुलाम बना रही है, और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकता नागरिक? ये जज साहब ने भी सवाल उठाया है। अब देखते हैं कि जज साहब कब तक अपने पद पर बने रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद इन्हें क्या इनाम मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो भी जज इस तरह से सवाल करता है उसका या तो डिमोशन कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, या उसकी तरक्की नहीं होती है। जबकि ऐसे जज जो सरकार के समर्थन में फैसले देते आए हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद इनाम मिलता रहा है, चाहे राज्यसभा सांसद हो और चुनाव आयुक्त, जिनको एचडीएफसी का अभी चेयरमैन बनाया गया है। सोचिए, रिटायरमेंट होने के बावजूद 3 साल के लिए उनको एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया गया है। बाकी आप सोच सकते हैं कि 16 डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी एक भारतीय मुसलमान ये साबित नहीं कर पाया हाईकोर्ट में कि वो भारत का नागरिक है। ये सबसे बड़ा और चिंता का सवाल है कि आखिर मुसलमान अब करे तो क्या करे। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।